भारत के किसी भी कोने में जाकर के देखिए, कहीं पर मटका छूने पर मार दिया जाता है, कहीं पर मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर जाति पूछ करके उसको ईंटों से कुचल कर मार दिया जाता है। और तो और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे शहर में एक पिता से कह करके कि भाई तेरी बेटी को हम उठाकर लेके जा रहे हैं और 4 दिन बाद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा डरता है, क्योंकि वहाँ पर जाति रूपी राक्षस हावी है। तो आज क्या चाहते हैं, जातियां खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल देश से जातियां खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, कहीं पर किसी को धर्म से बुराई है? नहीं है। जब धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों? हमको 6743 जातियों में क्यों बांट रखा है? क्यों हमको वो मूर्ख बना रहे हैं? क्यों राज्य की सरकार हमें मूर्ख बना रही है? क्यों तमाम बहुजन संगठन मूर्ख बना रहे हैं? या तमाम जितने भी दल हैं, तमाम मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्यों हमको जातियों में बांट रखा है? जब आर्टिकल 18 हमसे ये कहता है, जैसा कि प्रोफेसर हमारे एस गौतम जी ने बताया कि आप अपने नाम के आगे पीछे सरनेम लगा नहीं सकते। कौन सा लगा सकते हैं? केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधि। अब वो कौन सी होती है? तो जैसे मैंने बताया, एडवोकेट, डॉक्टर या सैन्य उपाधि जो होती है, कर्नल या जनरल, तो इस तरीके की उपाधि आप लगा सकते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने ये जो मिश्रा, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, सब ये गलत है? सर बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल 18 का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। इनको फांसी की सजा होना चाहिए, देशद्रोही की सजा मिलनी चाहिए इनको लोगों को। अब देखिए, नई बात समझ में आ रही है, जो लोग तिवारी, त्रिपाठी, चौबे, दुबे, उपाध्याय और मिश्रा लगा करके घूम रहे हैं, वो दोषी हैं, इस देश के दोषी हैं और फांसी की सजा की मांग हो रही है ऐसे लोगों के लिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आप जैसे अभी आपने अपना नाम बताया, आप सादाब हैं। मैं चैलेंज करता हूँ देश के किसी भी वैज्ञानिक को और किसी ब्राह्मण को, वो आपको अगर देख करके ये बता दे कि ये मुस्लिम हैं, तो सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करूँगा। क्योंकि तो जातियाँ इंसानों में नहीं, जानवरों में होती हैं। किसी का चेहरा मोहरा आप देख लीजिए, आप दूर से बता देंगे ये कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, हाथी है, सुअर है, गधा है। या फिर उसकी बोली सुन करके भी बता सकते हैं। अगर बोली भी ना सुने तो आप उसके पैरों के निशान देख करके बता सकते हैं ये कौन सा जानवर है। और अगर जानवर भी ना मिले तो मैं तो कह रहा हूँ, जो ज्ञानी है वो किसी भी व्यक्ति की कोठी को सुन करके और चेक करके अगर ये बता दे कि ये फलानी जाति का है, ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये धोबी है, ये नाई है, ये तेली है, ये अहीर है, ये गुजर है, गड़ोइया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, मैं सारी जिंदगी इसकी गुलामी करूँगा। दूसरा, इनके धर्मशास्त्रों में क्या कहा कि मुँह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। लेकिन भाई मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की योनि से पैदा हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई जाति नहीं है। जाति भेदभाव का एक कारण है। अगर जाति जैसे अभी पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे क्यों नहीं हो सकती? जब वर्ण बताए, संविधान वर्ण की बात करता है, वर्ग की बात करता है। ब्राह्मण ने कहा वर्ण बना दिए, ठीक है, तो वर्ण के आधार पर क्यों नहीं? जो 90% है उसे आप 15% आरक्षण देते हो, जो 52% है उसे 27% आरक्षण देते हो, और फिर ऊपर से कहते हो आरक्षण ले लिया। जो 100 में से 90% लेके ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे बैठा है और उसको 10% आरक्षण 1 सेकंड के अंदर उसे मिल जाता है। आज की डेट में 80 जगह बैठा था, 10 ले लिया, 90, अब 10 में बाकी के 90% रह गई। तो ये क्या बेईमानी नहीं है? अभी पीछे एक बात आ रही थी कि जाति जनगणना, जाति जनगणना वो जान के नहीं करा रहे। सभी जातियों का अगर असली फिगर आ गया तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए जातियाँ से हर तरह से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी मानवता को दूर रखना चाहिए। जातियाँ इंसान के अंदर नहीं है, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। अब इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जातियाँ इंसान के अंदर नहीं होती, बल्कि जातियाँ तो जानवरों में पाई जाती है। और पूरे देश के अंदर 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हाथ में इन्होंने ले रखा है जाति मुक्त आज़ाद भारत इन्हें चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। BS3 इनके संगठन का नाम है। आपकी क्या मांग है साहब? जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है, ये इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया। लेकिन ऐसा क्यों? मेरी पहचान मानवता है। और आज जहाँ जिस देश को बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है, उनका पहला संदेश ये था कि मानव मानव एक समान। यदि मानवों में जातियाँ रहेंगी तो उनमें भेदभाव रहेगा, उनमें मैत्री नहीं आ सकती। बाबा साहब ने कहा हम पहले और अंततः भारतीय हैं। मेरी पहचान भारत के देश के बाहर जाकर के जब भारतीय है तो मेरे देश में भी भारतीय होनी चाहिए। तो जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है, इस तरीके का नारा यहाँ आपको सुनने को मिल रहा होगा। तमाम जातियों के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन आज एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सरकार छुपा रही है, लागू नहीं कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और छुपाने वाली बात यह है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा साहब को आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, उसमें स्पष्ट है कि इस देश में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इस देश के लोगों को बांटती है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहला ही स्लोगन वो है कि हम भारत के लोग, दैट्स इट। यानी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कोई जाति ना कोई धर्म। हम जो भी काम करेंगे उसमें ये मानेंगे कि ये भारत का एक नागरिक है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है, काम तो छोड़िए, यहाँ पे जब रूम में कोई कमरा लेने भी जाता है किराए का तो उससे भी ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, आप हमारे बिरादरी के हो या नहीं, आप किस समाज से हो, आप ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो, तब जाके तो उसे कमरा मिलता है। और तो और यहाँ पे हर गांव में भी आज ऐसी व्यवस्था है, मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि यहाँ पे लोगों के जिंदा रहने पे तो भेदभाव होता ही होता है,
यहाँ पे लोगों के साथ, इस भारत में लोगों के साथ आज़ादी के इतने साल बाद भी तो मुर्दा मट्टी से भी भेदभाव होता है। वो जब मर जाता है व्यक्ति तो उसके लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए तो प्रत्येक गांव में हर जगह मतलब 90% से ज़्यादा जगह आज भी इस देश में अलग अलग शमशान घाट बनाए हुए हैं। यानी अलग अलग जातियों का जो क्रिया संस्कार है वो अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी किसी की मिट्टी को लेने से भी गुरेज करते हैं। इतना भेदभाव इस देश में आज है और वो सबकी आंखों के सामने है। ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा साहब क्या ऐसा देश चाहते थे? क्या हमारे महापुरुष हर धर्म में पैदा हुए हैं, राजा राम मोहन राय हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, वो ऐसा भारत नहीं चाहते थे। जो हमारे देश के शहीद हैं उन्होंने किसी जाति विशेष धर्म के लिए अपनी आज़ादी नहीं दी। उन्होंने उनका जो बलिदान है, आज उस बलिदान की जो कीमत है वो इस देश के नागरिक, इस देश के जो राजनेता हैं खासकर, और जो कुछ संगठन हैं जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट रखे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये देश जो है समता में अखंड भारत बने। वो लोग चाहते हैं कि ये देश बटा रहे और इसी तरह से गंदी राजनीति। आदाब, मेरा नाम है शादाब। सन 1947 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बोर्ड आपको पीछे नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा है जाति मुक्त आज़ाद भारत। तो भारत तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब ये जाति मुक्त आज़ाद भारत कैसा, ये नारा लिख करके यहाँ पर लोग खड़े हैं और इन्होंने लिखा है कि जाति का कॉलम और उसके ऊपर निशान लगा दिया किल्लम का। देसी देख बगैर ब्रेक वाली बात चली तो इसलिए किल्लम बोल दिया मैंने। तो कट का निशान इन्होंने लगा दिया है और आर्टिकल 18 का अनुपालन हो, जाति सूचक सरनेम दंडनीय हो, इस तरीके की बातें यहाँ पर ये कह रहे हैं। देश आज़ाद हो चुका है, संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन फिर भी इस तरीके की ये मांग उठा रहे हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को, और आपका चैनल तो पहले से ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता आया है। धन्यवाद साहब। और बेबाक पत्रकारी आप करते हो, ईमानदार पत्रकार हो। देश में कुछ ही पत्रकार ईमानदार रह गए और सोशल मीडिया पे हमें विश्वास है कि वो ही देश तक एक सच्ची आवाज़ को ले जाता है। आपका चैनल उनमें से एक। आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर SK गौतम है। मैं BS3 यानी भारतीय संरक्षण सेवा संघ, जिसका संकल्प है कि इस देश को जाति मुक्त आज़ाद भारत करना है, और हमने इसे करने के लिए आज़ादी कोड बिल का निर्माण किया। आज़ादी कोड बिल को हम इस देश में लागू कराना चाहते हैं। इसके लिए हम पूरे राष्ट्र में इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं और हमारी वेबसाइट bs3संघ.com के माध्यम से पूरे देशवासियों से इस आंदोलन में जुड़ने का आह्वान करते हैं। आपके चैनल एक तरफ तो चल रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर जाति नहीं होगी तो फिर जनगणना किस बात की होगी? जी, ये बहुत देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए थी सन 50 में, जो पूरी तरह से नहीं हो पाई। जाति जनगणना होने के बाद जो जातियों की सूची बनाई गई थी SC, ST, OBC और जनरल, तो उसमें यही प्रावधान था कि अब ये देश वर्ग के हिसाब से सभी को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व यानी रिजर्वेशन मिले। तो उस समय ये काम पूरा ईमानदारी से नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि यहाँ सरकारें 4 साल में आधार कार्ड तो 140 करोड़ लोगों के बनवा देती है, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक जो वंचित समाज है, जिसके साथ सदियों तक शोषण हुआ, जिसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट में बाबा साहब ने रखा, तो उनका आज तक जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, जिसे ये षड्यंत्र के तहत जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो आज तक उनको वो भी नहीं बन पाया है। जबकि लेकिन सर एक बात ये तो बता दीजिए, जाति नहीं होगी तो फिर नौकरियां कैसे लगेगी? फिर ये SC, ST, OBC का ये जो आरक्षण है फिर ये कैसे लागू होगा? देखिए, मैं आपके चैनल से, और आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में 6747 जातियां हैं जो आज तक जिंदा हैं। क्या कहीं पर भी किसी भी विभाग में, किसी भी विद्यालय में क्या इस तरह से रिजर्वेशन मिलता है कि अमुक जाति को इतना और अमुक जाति को इतना? जाति के नाम से तो रिजर्वेशन है ही नहीं। वो तो बाबा साहब ने SC, ST, OBC 4 ग्रुप बनाए थे, SC, ST, OBC जनरल, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व परसेंटेज के हिसाब से राज्य वाइज सेट किया था, तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना था। लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, उन्होंने षड्यंत्र करके कि अगर वर्गों के हिसाब से रिजर्वेशन मिला और चिन्हित करके अगर इनके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र अगर बना दिए गए, तो जाति तो सदा के लिए इस देश से खत्म हो जाएंगी, और जाति खत्म हो जाएंगी तो फिर इन लोगों को कैसे बांटे रखा जाएगा? और मैं अपने पढ़े लिखे और आप जैसे पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप भी सरकारों से सवाल करें, हमारे इस आंदोलन में भागीदार बने, कि बताइए
जब इन जातियों के नाम पे कोई लाभ ही नहीं है तो फिर इन्हें जिंदा क्यों रख रखा है? इसलिए रख रखा है ताकि आप सदियों सदियों तक चिन्हित करके तो हमारे समाज के साथ फिर से वही दुर्व्यवहार करें जो पूर्व में होता आ रहा है। आपकी मंशा इस देश को बांटे रखने की है। भाई भाई को कभी एक नहीं होने दिया, ना पूर्व में होने दिया, ना आज होने दे रहे हैं। तो ये मंशा बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं और हम बाबा साहब के उसी विचार को कि जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र चाहिए। और जो उपजाति का कॉलम है जिसका कोई लाभ ही नहीं है तो उसकी जगह प्रतिनिधित्व परसेंटेज का कॉलम आए, ताकि इस देश से जाति नाम का जो राक्षस है ये पूरी तरह से आने वाले समय में समाप्त हो जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मात्र सरकार केवल एक काम कर दे, जो भारतीय संविधान में हमारा आर्टिकल 18 है, जो कहता है, चीख चीख कर कहता है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अपने नाम के पीछे आगे पीछे कुछ नहीं लगा सकता। तो मेरा इन सभी सरकारों से, पूर्व की सरकारों से और वर्तमान सरकारों से और जितने भी राजनेताएं हैं, मेरा उनसे ये खुला चैलेंज है कि आपने आर्टिकल 18 को आज तक इस देश में लागू ईमानदारी से क्यों नहीं कराया। अगर केवल आर्टिकल 18 ही लागू हो जाता तो प्रथम दृष्टि में जो ये हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है सरनेम को देखकर, तो कम से कम ये तो ख़त्म हो गया होता। और हमारे BS3 की ये मांग है कि हम आज़ादी कोड बिल को लागू कराकर इस देश को जाति मुक्त आज़ाद भारत बनाने के लिए संकल्पित है और हम ये करके रहेंगे। अच्छा, ये आज़ादी कोड बिल कौन सा है? आज़ादी कोड बिल आपने खुद ने बनाया है या फिर कोई और इसका मामला है? देखिए, आज़ादी कोड बिल वो बिल है जिसमें बाबा साहब और हमारे महापुरुष की जो सोच थी, जो आते आते संविधान में निहित हैं वो सारी धाराएं, उनको आज तक इस देश में लागू ही नहीं किया गया ईमानदारी से। तो हमने खोज के वो सारी की सारी मांगें, संवैधानिक मांगें एक कोड बिल के अंदर इसको निहित किया है, जिसे हमने आज़ादी कोड बिल का नाम दिया है। अगर आज़ादी कोड बिल लागू हो जाता है तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 ये पूरे देशवासियों को आश्वस्त करता है कि फिर चाहे सरकार कोई भी आ जाए, शासन सत्ता में कोई भी रहे, वो चाह कर भी इस देश के किसी नागरिक को जाति के नाम पर भेदभाव कर ही नहीं सकता। सबको समता मूलक अधिकार मिलेगा, सबको समान भागीदारी मिलेगी और तभी मेरा देश समतामयी अखंड भारत बनेगा। देखिए, यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं जाति मुक्त आज़ाद भारत होना चाहिए, जाति का कॉलम ख़त्म होना चाहिए और आर्टिकल 18 का अनुपालन पूरे तरीके से होना चाहिए। हालांकि संविधान हमारे देश पर लागू है और संविधान के तमाम आर्टिकल हैं वो तो सारे के सारे काम कर रहे हैं देश के ऊपर, जो देश का कानून जब चल रहा है। तो सर तमाम जो आर्टिकल हैं उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन 18 पे क्यों नहीं हुआ आज तक काम? ये मेरा सरकारों से सवाल है। आर्टिकल 18 पर अनुपालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग राजनीतिक सत्ता पा सके। उन्होंने जो हमारे साथ छल कपट किया, अगर जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। जब राजनीति खत्म हो जाएगी तो राजनीति तो होगी, लेकिन वो स्वच्छ शिक्षा की, समानता की और विकास की राजनीति होगी। तो वो लोग नहीं चाहते कि आर्टिकल 18 पूरी तरीके से लागू हो, उस पर कानून बने। तो इस तरीके से उन लोगों ने जातियों को जिंदा रखा हुआ है और उसका परिणाम एक और हुआ। आज आप NCR में या भारत के किसी भी कोने में जाकर के देखिए, कहीं पर मटका छूने पर मार दिया जाता है, कहीं पर मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो कहीं पर जाति पूछ करके उसको ईंटों से कुचल कर मार दिया जाता है। और तो और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे शहर में एक पिता से कह करके कि भाई तेरी बेटी को हम उठाकर लेके जा रहे हैं और 4 दिन बाद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा डरता है, क्योंकि वहाँ पर जाति रूपी राक्षस हावी है। तो आज क्या चाहते हैं? जातियाँ खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल, देश से जातियाँ खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, कहीं पर किसी को धर्म से बुराई है? नहीं है। जब धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज धर्म से बुराई नहीं है तो जातियों की आवश्यकता क्यों? हमको 6743 जातियों में क्यों बांट रखा है? क्यों हमको वो मूर्ख बना रहे हैं? क्यों राज्य की सरकार हमें मूर्ख बना रही है? क्यों तमाम बहुजन संगठन मूर्ख बना रहे हैं? या तमाम जितने भी दल हैं, तमाम मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्यों हमको जातियों में बांट रखा है? जब आर्टिकल 18 हमसे ये कहता है, जैसा कि प्रोफेसर हमारे ऐसे गौतम जी ने बताया कि आप अपने नाम के आगे पीछे सरनेम लगा नहीं सकते। कौन सा लगा सकते हैं? केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधि। अब वो कौन सी होती है? तो जैसे मैंने बताया, एडवोकेट, डॉक्टर या सैन्य उपाधि जो होती है, कर्नल या जर्नल, तो इस तरीके की उपाधि आप लगा सकते हैं।
उसके बाद बाबा साहब ने ये जो मिश्रा, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, ये सब ये गलत हैं। सर बिल्कुल गलत है। ये आर्टिकल 18 का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। इनको फांसी की सजा होना चाहिए, देशद्रोही की सजा मिलनी चाहिए इनको लोगों को। अब देखिए नई बात समझ में आ रही है, जो लोग तिवारी, त्रिपाठी, चौबे, दुबे, उपाध्याय और मिश्रा लगा करके घूम रहे हैं वो दोषी हैं, इस देश के दोषी हैं और फांसी की सजा की मांग हो रही है ऐसे लोगों के लिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आप जैसे अभी आपने अपना नाम बताया, आप शादाब हैं जी। मैं चैलेंज करता हूँ इस देश के किसी भी वैज्ञानिक को और किसी ब्राह्मण को, वो आपको अगर देख करके ये बता दे कि ये मुस्लिम हैं तो मैं सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करूँगा। क्योंकि जातियाँ इंसानों में नहीं जानवरों में होती हैं। किसी का चेहरा मोहरा आप देख लीजिए, आप दूर से बता देंगे ये कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, हाथी है, सुअर है, गधा है। या फिर उसकी बोली सुन करके भी बता सकते हैं। अगर बोली भी ना सुने तो आप उसके पैरों के निशान देख करके बता सकते हैं ये कौन सा जानवर है। और अगर जानवर भी ना मिले तो मैं तो कह रहा हूँ जो ज्ञानी है वो किसी भी व्यक्ति की पोटी को सूंघ करके और चख करके अगर ये बता दे कि ये फलानी जाति का है, ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये धोबी है, ये नाई है, ये तेली है, ये अहीर है, ये गुजर है, गडरिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, मैं सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी करूँगा। दूसरा, इनके धर्मशास्त्रों ने क्या कहा, जो मुँह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। लेकिन भाई मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की योनि से पैदा हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई जाति नहीं है। जाति भेदभाव का एक कारण है। अगर जाति जैसे अभी लेकिन सर पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे क्यों नहीं हो सकती? जब वर्ण बताए, संविधान वर्ण की बात करता है, वर्ग की बात करता है। ब्राह्मण ने कहा वर्ण बना दिए, ठीक है, तो वर्ण के आधार पर क्यों नहीं? जो 90% है उसे आप 15% आरक्षण देते हो, जो 52% है उसे 27% आरक्षण देते हो, और फिर ऊपर से कहते हो आरक्षण ले लिया। जो 100 में से 90% लेके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बैठा है और उसको 10% आरक्षण 1 सेकंड के अंदर उसे मिल जाता है। आज की डेट में 80 जगह बैठा था, 10 ले लिया, 90, अब 10 में बाकी के 90% रह गई। तो ये क्या बेईमानी नहीं है? अभी पीछे एक बात आ रही थी कि जाति जनगणना, जाति जनगणना वो जान के नहीं करा रहे। सभी जातियों का अगर असली फिगर आ गया तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए जातियाँ से हर तरह से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी मानवता को दूर रखना चाहिए। जातियाँ इंसान के अंदर नहीं है, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। अब इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जातियां इंसान के अंदर नहीं होती बल्कि जातियां तो जानवरों में पाई जाती है, और पूरे देश के अंदर 6000 से ज़्यादा जातियां हैं। अब कहीं न कहीं इनडायरेक्टली ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और हाथ में इन्होंने ले रखा है जाति मुक्त आज़ाद भारत इन्हें चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। BS3 इनके संगठन का नाम है। आपकी क्या मांग है साहब? जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है, ये इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया। लेकिन ऐसा क्यों? मेरी पहचान मानवता है, और आज जहाँ जिस देश को बुद्ध की धरती के रूप में जाना जाता है, उनका पहला संदेश ही ये था कि मानव मानव एक समान। यदि मानवों में जातियाँ रहेंगी तो उनमें भेदभाव रहेगा, उनमें मैत्री नहीं आ सकती। बाबा साहब ने कहा हम पहले और अंततः भारतीय हैं। मेरी पहचान भारत के देश के बाहर जाकर के जब भारतीय है तो मेरे देश में भी भारतीय होनी चाहिए। तो जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है। जिसे जाति से प्यार है वो देश का गद्दार है, इस तरीके का नारा यहाँ आपको सुनने को मिल रहा होगा। तमाम जातियों के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सरकार छुपा रही है, लागू नहीं कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और छुपाने वाली बात यह है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब को आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, उसमें स्पष्ट है कि इस देश में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इस देश के लोगों को बांटती है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहला ही स्लोगन वो है कि हम भारत के लोग, दैट्स इट, यानी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कोई जाति ना कोई धर्म। हम जो भी काम करेंगे उसमें ये मानेंगे कि ये भारत का एक नागरिक है। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है, काम तो छोड़िए, यहाँ पे जब रूम में कोई कमरा लेने भी जाता है किराए का तो उससे भी ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, आप हमारे बिरादरी के हो या नहीं, आप किस समाज से हो, आप ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो, तब जाके तो उसे कमरा मिलता है। और तो और यहाँ पे हर गांव में भी आज ऐसी व्यवस्था है, मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि यहाँ पे लोगों के जिंदा रहने पे तो भेदभाव होता ही होता है।
यहाँ पे लोगों के साथ, इस भारत में लोगों के साथ आज़ादी के इतने साल बाद भी तो मुर्दा मट्टी से भी भेदभाव होता है। वो जब मर जाता है व्यक्ति तो उसके लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए तो प्रत्येक गांव में हर जगह मतलब 90% से ज़्यादा जगह आज भी इस देश में अलग अलग शमशान घाट बनाए हुए हैं। यानी अलग अलग जातियों का जो क्रिया संस्कार है वो अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी किसी की मिट्टी को लेने से भी गुरेज करते हैं। इतना भेदभाव इस देश में आज है और वो सबकी आंखों के सामने है। ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा साहब क्या ऐसा देश चाहते थे? क्या हमारे महापुरुष हर धर्म में पैदा हुए हैं, राजा राम मोहन राय हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, वो ऐसा भारत नहीं चाहते थे। जो हमारे देश के शहीद हैं उन्होंने किसी जाति विशेष धर्म के लिए अपनी आज़ादी नहीं दी। उन्होंने, उनका जो बलिदान है, आज उस बलिदान की जो कीमत है वो इस देश के नागरिक, इस देश के जो राजनेता हैं खासकर, और जो कुछ संगठन हैं जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट रखे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये देश जो है समता में अखंड भारत बने। वो लोग चाहते हैं कि ये देश बटा रहे और इसी तरह से गंदी राजनीति चलती रहे। तो देश के अंदर बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो छुपी हुई ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि देश कभी एकजुट ना हो जाए, देश बटना नहीं चाहिए। अच्छा, जातियों की बात चली, आपकी कौन सी जाति है साहब? मैं भारतीय हूँ। भारतीय हैं जी। अब भारत में कैसे पता लगेगा कि आप कौन से समुदाय से हैं, कौन सी जाति से हैं? एससी वर्ग बता रहे हैं आप तो खाली। वर्ग, केवल वर्ग ही होना चाहिए और वर्ग से किसी को परेशानी नहीं है। केवल जब संविधान हमें प्रतिनिधित्व की बात करता है तो वहाँ पर भी तो वर्ग की बात की गई है, लेकिन फिर जातियाँ किसने बनाई? अच्छा, जब जातियाँ खत्म होगी तो समण लोगों को भी फायदा मिलेगा इस बात का? तो सर मैं कहता हूँ अगर SC एक हो जाए, OBC एक हो जाए, या जनरल एक हो जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, वर्गों का अगर आधार तय करेंगे, अभी जैसे ये प्रावधान है कि जो छोटी जातियां हैं, जिनको छोटी जाति कहा जाता है, हालांकि कोई जाति छोटी नहीं होती, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाता है, वर्ग में डाल दिया जाता है। तो फिर ये जातियों के आधार पर वर्गों का कैसे निर्धारण होगा? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सन 50 में ये निर्धारित कर दिया था कि इन लोगों को चिन्हित करके तो इनको कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि इन लोगों को इनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, क्योंकि वो कहीं भी नहीं थे। ना जातियां नहीं होगी तो वर्ग कैसे निर्धारित? मैं बता रहा हूँ। तो उसी समय पे क्या करना था, उसी समय पे तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाना था। यानी तो सर वो बीत चुका, अब वो समय बीत चुका। आपकी जो आज की कंडीशन है, आज की डेट में ये है कि देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद जब आपका बच्चा पैदा होता है तो वो केवल ट्रांसफ़र होती है, ना कि नहीं बनती। लेकिन इन्होंने क्या करा है, आज तक भी जाति को प्रमाणित करते हुए आज तक भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। जबकि हमारा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि आज डिजिटल युग है, पहले नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। आज जब 4 साल में आप सबके आधार कार्ड बना सकते हो, जो कि एक यूनिक रहता है, जब तक आदमी मरता है चेंज तो नहीं होता ना, उसी के आधार पे उसके बच्चे का बनता है, उसे रेफरेंस मान के। तो इसी प्रकार से एक बार चिन्हित करके तो प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र बना दिए जाएं और बाद में ये व्यवस्था जो है आगे ट्रांसफ़र हो, ना कि नहीं बने। जब ट्रांसफ़र होगी और जब प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को मिलेगा तो वही तो व्यक्ति रहेगा शोषित, कोई नया थोड़ा ना पैदा हो जाएगा। एक बार उसे मिल गया तो उसमें ना तो जाति की ज़रूरत है, ना उसमें वर्ग की ज़रूरत है, ना उसमें कोई किसी भी तरह के धर्म की ज़रूरत है। केवल वो सर्टिफिकेट है, जैसे बाकी सुविधाओं के लिए मिलता है। आपके लिए आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपके बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि जाति प्रमाण की जगह वर्ग प्रमाण पत्र मिलना चाहिए? प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र, वर्ग भी नहीं होना चाहिए इस देश में। इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए। और प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र भी देना सभी के लिए इसलिए जरूरत है, शोषित समाज के लिए, क्योंकि जब सदियों तक इस देश की व्यवस्था ने उसको इस स्थिति में रखा है तो इस देश की व्यवस्था ही उसकी जिम्मेवार है। और इस देश की व्यवस्था का दायित्व बनता है कि इनको इनके जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, लेकिन जाति के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं, उस व्यक्ति के नाम पे, उस व्यक्ति के नाम पे। किन लोगों की पता लगाई जाएगी? जी, ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक से लेके हर जगह आज सिस्टम है। आप चिन्हित करके एक बार ख़त्म कर दो कि भाई ये व्यक्ति जो है शोषित है, पीड़ित है, ये शोषित समाज से आता है। प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र देने के बाद ख़त्म, ना जाति लिखी जाएगी, ना सरनेम होगा,
ना जाति का कहीं कॉलम होगा, ना जिक्र होगा। केवल क्या होगा, मेरा नाम अमुक ये है, मेरा नाम ये, पता ये, पिता का नाम ये, एड्रेस ये। आपको उत्तर प्रदेश में 15% का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्योंकि आप शोषित वर्ग से आते हो। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मतलब आय प्रमाण पत्र के आधार पर काम होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र के नहीं, जिनके साथ शोषण हुआ है उनको आज आइडेंटिफाई कर सकते हो ना आप। ये 50 में करना था, लेकिन नहीं हुआ काम, तो आप आइडेंटिफाई करो और इस काम को करके इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। नए बनते रहते तो इस वर्ग का जो कोटा है वो और दूसरे वर्ग के लोग जो है इसको खा जाते हैं, अपने सेटिंग करा के एसडीएम से, तो फर्जी प्रमाण पत्र बना के तो हमारी सीटों पे बैठ के पूरी नौकरी करते हैं और इन्हें हक अधिकार मिल ही नहीं पाता। जब लास्ट में रिटायरमेंट के बाद में कई केस तो आए हैं कि भाई ये तो एससी की सीट पे जो जनरल का व्यक्ति जो है नौकरी कर गया, बाद में पता चलता है। तो ऐसी जो धोखाधड़ी है, ये सब साजिशन हो रही है। और देखिए, मैं तो सीधा जानता हूँ, ये षड्यंत्र प्रथम दृष्टि से भी दिखाई देता है। जब आपका जन्म होता है तो आपका इस देश में जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जब आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, और जहां आप निवास करते हो तो निवास प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन ये 420 देखो कि जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो आप जाति प्रमाण पत्र देते हो, आप प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते? तो सरासर इसमें वहीं से ही साजिश की गंध आ जाती है कि आप जाति को सदा के लिए जिंदा रखना चाहते हो, इसलिए जाति को प्रमाणित करते हो, जबकि जाति से तो रिजर्वेशन का कोई दूर तक का रिश्ता है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, BS3 संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि जातियों का जो ये सबसे बड़ा जंजाल है, इस जंजाल से बाहर आना पड़ेगा, तभी देश विकसित बन सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से अगर जातियों में देश बटा रहा तो विश्व गुरु बनने की बात सिर्फ जुमलेबाजी साबित होगी। बहुत सारे साथी हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी, हमारे बहुजन समाज के योद्धा देख रहे हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम